Hi, my name is Sita. जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, I am the energy reader and psychic medium. Welcome to my channel for my new listener, and welcome back for my old listener. Okay. मैं इस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ नंबर्स बताऊंगी. Sorry for this, my background distortion. My son is playing. 10:10, 11:36 और 5:33. अच्छा, ये जब मैंने नंबर्स को देखने की कोशिश की तो आई विल फाइंड आउट कि ये स्पेसिफिक मैसेजेस उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है. दे वांट टू मूव ऑन दी नेक्स्ट साइकिल ऑफ देयर लाइफ इन एनी एरिया ऑफ देयर लाइफ, लाइक प्रोफेशनली, पर्सनली, किसी भी वे में. ठीक है, ये सेल्फ डेवलपमेंट की मैंने एक सीरीज़ जो है उसके अंदर एक मैसेज है मेरे पास. और मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले एक एलिमेंट्स की रीडिंग की थी जिसके अंदर मैंने चीज़ मेंशन की थी कि हम लोग ओनली 10% ही सुनते हैं. होता ये है, आई एम नॉट द डॉक्टर, आई नेवर एवर हर्ड और रीड एनी मेडिकल वर्ड इन माई लाइफ, बिकॉज जब मैं 9th में थी तब से मेरे पास कंप्यूटर था. सो आई नेवर एवर हर्ड, मैंने कभी बायो पढ़ा नहीं, सो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता. बट वट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई डाउनलोड्स, आई एम जस्ट शेयरिंग इट. ओके, वी आर लिसनिंग ओनली 10%. ओके, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम 10% से सुनते हैं और बाकी हमारा दिमाग मैनिपुलेट करके ऑटोमेटिकली या तो कैच कर लेता है या चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है अपने वे में. ये होता क्या कि हमारे दिमाग बहुत तेज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि हम उतने ज़्यादा इस चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हैं कि वी स्टॉप टू लिसनिंग प्रॉपरली थिंग्स. इवन बहुत कोई कहे ना कि यार मैं दूसरों को सुनता हूँ या सुनती हूँ, दिस इज अ बुलशिट. नोबडी इज लिसन टू एनीबडी इन प्रॉपर वे. 100% कोई भी नहीं देता. ओनली यू आर गिविंग टू ईच अदर इवन टू 10%. ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग मैनिपुलेटिव बहुत करता है हमारे साथ, हमें ट्रिक्ट करता है. हमें पता ही नहीं चलता कि हमने 10% सुना या पूरा सुना. अक्सर हम लोग कोई ड्रामा या कोई मूवी, सब कुछ भी देख रहे होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें नेक्स्ट सीन वैसे ही पता चल जाता है. दैट इज़ द इंडिकेशन दैट आई एम सेइंग इट. ये मुझे बताया गया, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, राइट. ठीक है, यानी कि अगर प्रूफ कोई चाहे तो यू हैव टू फाइंड आउट बाय योर रिसर्च एंड एनीथिंग. आई डिड नॉट रिसर्च ऑन दिस, बट आई नो इट्स ट्रू. ओके, अच्छा, ये तब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तब होता है जब हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा होता है. जैसे हमारा दिमाग हमें चीज़ें शो करता है, हम वैसे सुनते हैं, हम वैसे ही करते हैं. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली. एक यहाँ पे एक और भी मुझे मैसेज मिला कि जो थर्ड आई ओपन होती है, थर्ड आई ओपनिंग से पहले हमेशा ये गाइड किया जाता है. बेबी गो नाउ ओवर देयर, मामा डूइंग वर्क, गुड जॉब, डू, थैंक यू, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली. नो मस्ती. ओके, होता ये है कि okay, you want this? Want this? Okay, come here. Water. Where's water? Water. I guess water you have. See? Water है वहाँ पे, देखो, check करो. You find the water? No, it's here. Look at this here. This is water. Okay. Okay. Okay, sorry for this actually. Okay. क्या होता है कि बहुत ज़रूरी है हमेशा अब किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाओ, किसी हीलर के पास जाओ, किसी स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाओ. वो जब भी आपकी ट्रेनिंग, आप अगर बोलोगे जी हमें थर्ड आई ओपन करना है, हमें अपने चक्रास को ओपन करना है और उसको ठीक करना है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना है, एक बैलेंस लाइफ में. नॉर्मली लोग जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, योगा क्लासेस होती हैं,
कुंडलिनी के एक्टिवेशन के क्लासेस होते हैं, मैंने कभी नहीं लिया, बट आई नो पीपल आर डूइंग दिस, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत से कोर्सेज इस तरह के बिक रहे होते हैं। मैंने कभी उसमें उनसे कभी नहीं सीखा, ठीक है। या आई बॉट इट रिसेंटली बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि वो क्या बताते हैं, लेकिन मुझे कोई मज़ा नहीं आया। सो आई थिंक सेकेंड एपिसोड पे मैंने बंद कर दिया, बिकॉज दैट वॉज नॉट अ ट्रूथ एक्चुअली। बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेटिव थी वहाँ पे, सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। सो मुझे लगा कि दुनिया में अगर कोई आपको कहता भी ये है कि भाई आई कैन डू हेल्प यू आउट इन योर अवेकनिंग, nobody can do until unless you have your own mindset। और आपका माइंडसेट होने के लिए ऑब्वियसली हर इंसान पर माइंडसेट तो है, बट प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है। इवन वी नेवर अंडरस्टैंड कि हम लोग 10% सुनते हैं। इवन बहुत जीनियस पर्सन भी आएगा और मगर मुझे बोलेगा कि यार मैं बहुत जीनियस हूँ और मैं हर चीज़ बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, नो, उसका दिमाग कहीं ना कहीं से मैनिपुलेटिव फिर भी करता है। 100% आपको मैनिपुलेटिव से निकलने के लिए सबसे बड़ी बात है आपको अपने पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए सबसे बड़ी आपको कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं फोकस के लिए, जो शायद मैंने एक रिसेंटली ऐसे ही मैंने बता दिया था एक एलिमेंट में, जो मुझे गाइड भी हुआ था किसी पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि वो मैं खुद भी करती हूँ, तो आई वॉज गाइडेड टू टेल टू समबडी ही नीड दैट। कोई पर्सन था, मेल था, उसकी मैं कोई रीडिंग पर्सनल नहीं कह रही, कलेक्टिव वे में रीडिंग कह रही हूँ। मैंने की थी, कोई कलेक्टिव रीडिंग थी, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, मोर देन दिस में, लेकिन जो मैंने चैनल की थी वो मेल एनर्जी थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं मेल को ही बोलूँगी। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि वो मैस्कुलिन को फीमेल मैस्कुलिन एनर्जी में, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई नो वन थिंग कि उस पर्सन को ज़रूरत थी, बिकॉज दिस पर्सन वॉज वेरी स्टक इन अल्यूजन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ हिज माइंड, ओके, और हर माइंड जो भी है। अच्छा, एक्सरसाइज हम लोग जब करते हैं, यहाँ पे हम लोग फोकस की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उससे पहले हमें ये चीज़ करनी है कि हम लोग डीप मेडिटेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ डीप मेडिटेशन करो। डीप मेडिटेशन से क्या होता है, डीप मेडिटेशन से ये होता है कि एक टाइम आता है जब आप बहुत यूज्ड हो जाते हो मेडिटेशन की डेली बेसिस पे, तो एक टाइम आता है कि आपके दिमाग में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वहाँ पे आपको समझ में, आप वहाँ से स्टार्ट करते हो अपने दिमाग को ओवरव्यू करना। आपके दिमाग में जो भी बात चल रही होगी ना, आप उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको देखोगे। जब उसको आप डेली बेसिस पे एवरी डे देखना शुरू कर दोगे, ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे कि यार मेरे दिमाग में अभी कॉन्शियस माइंड की बात करी, सब कॉन्शियस माइंड की नहीं बात करी। हमें पहले कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ही मैनिपुलेट कर रहा होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। दैट इज़ द मेन गेम ना। तो मैं ये कह रही थी कि जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है ना, तो थर्ड आई ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने सॉरी फॉर दिस, आपको आपके जो माइंड है उसको कंट्रोल करना सीखना पहले। जब आपके चक्रास ओपन होते हैं, आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, ये सब सारे चक्रास ओपन होते हैं, आपकी एनर्जी फ्लो करना शुरू हो जाती है बॉडी में। जब वो फ्लो करती है तो आपका माइंड बहुत तेज़ी से वर्क करता है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन वो जितनी तेज़ी से वर्क करता है उतनी ईजीली वो मैनिपुलेट आपको मोर कर सकता है, अगर यू डोंट नो हाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग इतना नेगेटिविटी चीज़ों को लेके बैठे होते हैं अपने दिमाग में, और फिर वही चीज़ आप सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हो, फिर आप कहते हो हमारे ब्लॉकेजेस क्यों है लाइफ में, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और इसके अलावा वो इस तरह के इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपके जो पास्ट की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो, वहाँ से आपके लिए निकलना मुश्किल होता है। वहाँ से फ्रीडम के एक बेस पे, स्पिरिचुअली बेस, स्पिरिचुअल नहीं भी बनना चाहते, डजेंट मैटर, बट एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ में भी आप नहीं आ सकते। स्पिरिचुअली अगर आप एक स्पिरिचुअल वे की बात करते हो, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वे, वी आर दी बोथ सेम वे। एक तस्वीर के दो साइडें होती हैं, फिजिकल में आउटसाइड एंड स्पिरिचुअली इनसाइड, दैट्स डिफरेंस बिटवीन दैट, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस मोर इन इट। हम लोग स्पिरिचुअली वे में क्या होते हैं, डेप्थ में इंटरनली कनेक्ट करते हैं, और जब हम लोग आउटसाइड की बात करते हैं तो आउटसाइड हम सिर्फ आउटसाइड से बात सुनते हैं, उसी को प्रोसेस करते हैं और चीज़ को हम लोग आंसर कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक कनेक्शन क्या आ जाता है, माइंड का, ब्रेन का, लिसनिंग का। दैट इज़ एक्चुअली हेल्प करता है, हमारे एक ब्रिज क्रिएट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड, बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि आप खुद इस चीज़ को अगर खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहो तो आइज़ के ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड डालो और नेचर में बैठ जाओ, ठीक है। नेचर में नहीं बैठ सकते तो अपने फ्लोर पे बैठ जाओ, दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू अर्थ, राइट। कहीं भी बैठ जाओ, सही है। अब वहाँ पे बैठ के आप अर्थ को फील करो, उसको हाथ रखो, उसको फील करो कि आपकी बॉडी के अंदर अर्थ से क्या जा रहा है, क्या वाइब्रेशन जा रही है, आप खुद फील करोगे। अक्सर क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत हैवी फील होती है, हमें बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है, क्योंकि अननेसेसरी एनर्जीज थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आते हैं। वो उसकी वजह यही होती है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को रिजेक्ट कर रही होती है और वो हमारे लिए एक बर्डन बन रहा होता है। ओके, जो हमारी बॉडी से अलाइन नहीं करता है, हमारी सोल से अलाइन नहीं करता, सोल रिजेक्ट कर देती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब सोल चीज़ों को रिजेक्ट करती है वो हमारी बॉडी के ऊपर आ जाता है और हमारी बॉडी उससे बर्डन हो जाती है। तो क्या होता है कि जब हम आइज़ क्लोज करते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, बट ऑल्सो फोकसिंग के साथ साथ हम फीलिंग को भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, अपने इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग डेप्थ ऑफ योर फीलिंग regarding your things, regarding you, regarding your surrounding, everything is coming out now. मैंने कुछ लिखा भी है एक्चुअली, इसमें मैं बल्कि लिखती हूँ, आपको पता ही है, सभी को पता होगा, आई मीन मेरे ओल्ड लिसनर्स को पता ही है, ठीक है। तो इसमें मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यही लगी कि आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आप फील करते हो चीज़ों को, आप कनेक्शन फील करते हो, आपकी जहाँ पे फैमिलियर होते हो चीज़ों से, वहाँ पे आपके कनेक्शन डीप वे में और क्रिएट होता है, ठीक है, यह कि हमारा होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, सब मेल और फीमेल दोनों की बात करूँगी मैं यहाँ पे, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, हम अपने जो हमारी तरफ राइट्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम कमाएंगे तो मतलब एक वेल्थ वे में हम शेयर करेंगे अपनी फैमिली के साथ, राइट। और वो ही फिर हम लोग कभी कभी अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं 1-2 घंटा में और कहते हैं कि कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में, राइट। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्टली होता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली, अपने घर वाले, दूसरे जो फैमिली होती हैं उनका, अपने पेरेंट्स की भी बात करूँगी आपको, आप उनको लेके अपने टूर पे कहीं निकल जाते हो, यू नो, एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हो। ये हम क्यों कर रहे होते हैं एक्चुअली? हम लोग ये कर रहे होते हैं कि भाई ज़ाहिर बात है हमारी उनकी तरफ हमारे मतलब राइट्स बनते हैं, मतलब हम उनके राइट्स हैं हमारी तरफ जो हमें पूरे करने हैं। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है यहाँ पे, जब हम राइट्स को राइट समझ लेते हैं तो वहाँ पे डेप्थ नहीं फील कर पाते। मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे, बट दिस इज़ द रियलिटी मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको आपको अभी प्रूफ भी करवाऊँगी मैं क्या बात क्यों बोल रही हूँ। अगर आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, या अपनी जॉब पे अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप अपनी जॉब पे टाइम स्पेंड करो बिकॉज यू वांट मनी। अगर आपसे मैं पूछूं आप अपनी जॉब पे 8 की बजाय 15 घंटे दे सकते हो, कैन यू डू दैट? क्योंकि आपका पैशन नहीं है उसमें, आपका पैशन नहीं है उसमें। ये जब हम लोग किसी जिम्मेदारी को, किसी भी चीज़ को डेप्थ में नहीं, सिर्फ एज आ ऑफिशियल वे में लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ों को हम लोग बड़े आराम से दुनिया में ना हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑफिशियली, ऑफिशियल रिलेशनशिप, ऑफिशियल थिंग्स, ऑफिशियल राइट्स, ये बहुत चीज़ें यूज़ होती जाती हैं। आजकल के दौर में बहुत लोग ऑफिशियल चीज़ों को ऑफिशियल वे में लेते हैं। दैट्स नॉट कनेक्टेड टू योर हार्ट पेस, दैट इज वेट करिएगा यार, आई एम ऑन रिकॉर्डिंग, में बाद में बात करती हूँ, ठीक है, ओके बाय, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली, ओके। तो मैं यही कह रही थी कि हमारी ऑफिशियल जो एक्टिविटीज़ हैं ना वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हमारा दिमाग उस चीज़ को फीड कर चुका है ऑफिशियल। तो हमारी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप भी आता है तो वो भी हम ऑफिशियल वे में हम उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, ऑफिशियल होना ज़रूरी है, सारी पता है, एक डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें होती हैं, ठीक है,
लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या, अगर आप किसी से मैरिज करते हो तो डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या उसके साथ प्यार नहीं होता? वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ मैं अभी दुनिया देख रही हूँ तो लोगों को रियल प्यार शायद बहुत बंद हो गया है। पहले शायद दौर में होता था लोगों में, अभी बहुत कम कपल्स में रह गया है जो ऑफिशियल के बाद भी रियल प्यार करते हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप एक टाइम किसी जानवर के साथ भी गुजारते हो तो उससे प्यार एक आदत हो जाती है, लेकिन प्यार और आदत में फ़र्क होता है। अगर आपको अपने पार्टनर की आदत होगी तो आप उससे प्यार का नाम नहीं दो, या ये गलत है। ये ऑफिशियली तो ठीक है, बट डीप वे में अगर बात करते हो तो इट्स रॉन्ग, यू आर नॉट लव देम। क्या होता है कि जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने बहुत मज़े का काम किया, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट माई क्वेश्चन इज़ दैट डू यू नो अबाउट दैम, व्हाट्स गोइंग ऑन? वो वही आपको वही चीज़ें पता चलेंगी जो वो बताना चाहते हैं, राइट? क्या उससे ज़्यादा डीप चीज़ें आप मालूम कर सकते हो अपनी फैमिली के बारे में, फील कर सकते हो? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। वो भी ऐसा होता है कि अगर सेकंड पर्सनैलिटी आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में ऐसा पर्सन है जिसकी शक्ल से झलक जाता है, वरना आप नॉर्मली यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैम, इवन दो यू कैन नॉट फाइंड आउट, बिकॉज हमारा डीपली कनेक्शन नहीं है, हमारा ऑफिशियल कनेक्शन है। हम लोग समझते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ 4-5 घंटे बैठ जाएं, हम उनके साथ खेल लें, उनसे बात कर लें, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जो बता रहे हैं हम उनको देख लें, और बस दैट्स इनफ फॉर दिस, दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो आप इसको एज अ ऑफिशियल ले रहे हो लाइफ को, यानी कि मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये चीज़ है कि हम जब सुनते 10% है तो फील भी हम 10% ही करते हैं, अंडरस्टैंड? हम रियल में फ़ील नहीं करते, इवन हम अपनी जॉब को फील नहीं करते। अगर कोई मुझसे बोले कि यार ये तुम जो काम करती हो क्या तुम ये इससे ज़्यादा बढ़ा सकती हो, तो मैं कहूँगी हाँ, बिकॉज it's I have the feel passion, I'm connected to deeply with my writing, with my things, whatever I'm doing in my life, I'm not supposed to say here, right? बट जो भी मैं कर रही हूँ मैं दिल से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम कनेक्टेड विद दिस, आई एम इन्जॉइंग दिस। अगर आप किसी रिलेशनशिप को इन्जॉय नहीं करते तो वो भी आपके लिए बर्डन हो जाता है, क्योंकि आप उसको सिर्फ एज आ रिलेशनशिप के तौर पे उसे ऑफिशियल वे में निभा रहे होते हो, ठीक है? तो यही होता है कि एक डेप्थ वे में अगर हम किसी चीज़ को फील करते हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं, उनके साथ एक डीप कनेक्शन हो जाता है, वो आपका अपना ही पार्ट बन जाता है। फिर आप उसको ऐसा बर्डन के तौर पे उसको फील मतलब बर्डन के तौर पे फील नहीं करती आपकी बॉडी भी, आपकी एनर्जी भी, आप उसको एंजॉय करते हो, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ, योर फैमिली इज़ जो पार्ट ऑफ लाइफ, योर फ्रेंड्स जो पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम लोग बहुत मज़े से क्लेम कर लेते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं हम तो अपने फ्रेंड्स फैमिली उन सबको बहुत अपनी पार्ट लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं कह रही हूँ अगर आप खुद से पूछो तो आपको आंसर मिल जाएगा, इज़ दैट ट्रूथ और नॉट? आई नो बिटर होता है ट्रूथ, इतना अच्छा नहीं होता, आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन सच यही है कि डीप डाउन वी आर ओनली प्लेइंग, एक्सेप्टिंग ईच अदर, इवन ब्लड रिलेशंस में भी बात कर रही हूँ, वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर, फ्रेंड्स फैमिली में हो गया, या फिर अपने हम लोग ऑफिशियली की ही बात करूँगी, आपके ऑफिस में बात करूँगी, तो हमारा जो ऑफिस का ऑफिशियली वे है ना, ये हमारे रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी अपनी डीप सेंसेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंडसेट एक चीज़ में बन जाता है कि भाई हमारी ये मजबूरी नहीं, चलो हमारी ये जिम्मेदारी है, बीइंग अ जिम्मेदारी वी आर डूइंग दिस। जब हम लोग किसी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के तौर पे करते हैं तो हम एक टाइम आते थक जाते हैं, हम लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन हमारी बॉडी थक चुकी होती है, हम लोग उस चीज़ को मज़ीद नहीं ले सकते। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, राइट? फिर हम लोग क्या कहते हैं, फिर हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि यार तुम हेल्प नहीं करते, तुम शेयर नहीं करते, यानी कि तुम मेरे साथ चीज़ों को वो नहीं करते कि भाई मेरे साथ तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। हर कोई इंसान जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, लेकिन ये भी रिलेशनशिप सही नहीं होता, राइट? आपको अपने हर इंसान का एक, देखो इसीलिए ना कहते हैं कि एक मर्द और औरत को एक
दो जो तस्वीर, एक तस्वीर जो है ना दोनों रुख को पूरा करती है, मेल और फीमेल मिलकर, ठीक है। तो वो एक तस्वीर कैसे कंप्लीट होती है? वो कंप्लीट तभी होती है ना जब दोनों साइडों से मैस्कुलिन फेमिनिटी होती है। फेमिनिटी मीन्स के इमोशंस, फीलिंग, डेप्थ एंड प्रैक्टिकलिटी मीन्स योर मैस्कुलिनिटी, राइट। तो आप अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं आपको अभी रिलेशनशिप का बोल रही हूँ, आपके राइट्स का बोल रही हूँ कि आपके लोगों के आपकी तरफ राइट्स हैं तो आपको पूरे करने, आपकी ड्यूटीज़ हैं, राइट। तो आपको उसको ओबे करना पड़ता है, लाइक। लेकिन क्या कितनी खूबसूरत बात हो जाए कि अगर हम अपनी ये सारी चीज़ों को अपना पैशन समझ लें। और पैशन हम तभी समझ सकते हैं जो चीज़ हम डेप्थ से कर रहे होते हैं, जो जिसका डीप कनेक्शन होता है हमारा। हम किसी भी रिलेशनशिप में, अगर हम लोग नए किसी फीमेल से, मेल से, किसी से भी शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, हम उसे एज अ बर्डन के तौर पे लेते हैं। इज़ अ वेरी बिटर ट्रूथ है ये ना। हम बड़े मज़े से उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन दोस्त भी अक्सर कह रहे होते हैं यार तुम तो बस अब जारी बात है मिंगल हो गए तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी, ये है वो है। वाई चेंज योर लाइफ? वाई? अगर आपके लिए किसी पर्सन के लिए कनेक्शन बहुत डीप हो तो आपके लिए वो बर्डन नहीं हो, वो आपको लगे कि नहीं वो पर्सन मेरा ही अक्स है, राइट। इसी तरह से आप जब बच्चों से बात करते हो, अगर आप डेली बेसिस पे उससे डीप कनेक्शन करें, डेली बेसिस पे एवरी डे उनको फिर फील करो, उनसे बैठो, उनसे बात करो, लेकिन उनको सुनो, जितना हो सके सुनो। उनको 10% नहीं सुनो, उनको 100% नहीं तो 95% दो एटलीस्ट, चलो 85-75% दो। You can easily start to find out what's going on with their life. ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ की मेन बेसिक होती, फाउंडेशन होती है, जिसको शायद हमारे पुराने जो लोग थे, ओल्ड एज के जो लोग थे, वो बहुत करते थे। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ तो वो चीज़ें नहीं हैं लाइफ में, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। वो चीज़ें या तो फीमेल्स हैं तो उनके सोशल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया और सारी चीज़ों में वो बिज़ी होती हैं, या सोशल अपने इवेंट्स में बिज़ी होती हैं। और अगर मेल्स हैं तो वो अपने करियर में बिज़ी हैं। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपने कोई करियर क्यों ज्वाइन किया, तो आपके पीछे एक ही रीज़न होगा, जी मेरे कज़न कर रहा था, मेरे वो करे थे, या फिर इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत है क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। बट वेयर इज़ द पैशन है? नो पैशन है, राइट। You are doing it because you want a money, you want a status, right? स्टेटस के अंदर भी आपको, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, आपको कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको स्टेटस के अंदर भी कनेक्शन होता तो आप उसको भी एक टाइम पे आके आपके अंदर रकाव आ जाता। देखो, जब डीप कनेक्शन का मतलब होता है कि जब एक कनेक्ट हो जाओ ना तो आप डीप कनेक्ट होते हो, फिर आप उससे आगे नहीं जाना, आपको उसके पीछे भी नहीं जाना, आप उधर ही रह के ना सब कुछ फील कर रहे होते हो। समझ रहे हो बात को? लेकिन हमारा क्या होता है कि हम एक जगह पे पहुंच के हमें कहते हैं नहीं हमें और आगे जाना है। क्यों? यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज डीप कनेक्शन नहीं है। जब डीप कनेक्शन हमारे रिलेशनशिप में, हमारे करियर में, हमारे बच्चों के साथ, हर चीज़ के साथ आ जाएगा। जैसे मेरा बच्चा है इस वक्त मेरे टेबल पे चढ़ा हुआ है बोल ना जानो ओके। तो कहने का मकसद है, मुझे बहुत कहते हैं लोग अपने बच्चे के साथ तुम बहुत अटैच रहती हो, लेकिन मैं रहती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू फील हिम। मुझे पता है कि अभी वो इतना बोलता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अभी माशाल्लाह से उसने स्टार्ट कर दिया बोलना, लेकिन स्टिल ही नीड मी। मैं इवन यहाँ पे पाकिस्तान आके मैंने ऑफिशियली कोई जॉब स्टार्ट नहीं की, बिकॉज आई नो माई सन नीड मी राइट नाउ। आई कैन नॉट रन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? नो No, good boy. No, okay. Okay, sorry for this actually. Thank you. Where's your coloring? Do coloring? Where's coloring? Do coloring. Sorry for this actually. Anywho, तो मेरा बात करने का मकसद यही था, मैं इसको बस रैप अप करूँगी। Book. बेटा, I don't know where's your book. But you can color over there ना? Do it, color. Do. Color. I don't know. तुमने रखा है भाई, मुझे क्या पता तुम्हारी बुक कहाँ गई है। रात को मैंने उठाया था, पता नहीं। I don't remember. मैं अभी ढूंढती हूँ।
सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। बस यही कहूँगी एंड में, इन द एंड इन दिस रिकॉर्डिंग, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर हम लोग एज अ पैशन के तौर पे यूज़ करें, अपने इवन स्टेटस को भी, हम लोग किसी स्टेटस पे भी जाते हैं कि हमें किसी को स्टेटस लेना है, हमें किसी रैंक पे पहुंचना है, सोसाइटी में पहुंचना है, फाइन, उसके पीछे भी एक रियल रीज़न होना चाहिए। हमारे पास मसला है, हमारे पास रीज़न नहीं है। हमारे पास आउटसाइड रीज़न बहुत है, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं जो हमसे वाकई में कनेक्टेड करता है। आप किसी स्टेटस पे हो तो क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है? आप उस पर पहुँच तो जाओगे, ठीक है, आपने मेहनत की, सब कुछ किया, क्या उसके साथ इतना कनेक्शन हाई है कि आप उससे आगे नहीं जाना चाहोगे? हम उससे आगे तभी जाना चाहते हैं ना। Johan, what are you doing? Johan, what are you doing, baby? No, no pregnancy. बोला। Good boy. Sorry for that. Okay. No, you find your book? Okay, then do coloring. Where's your colors? Yeah, okay, do colors now. Yeah, he found finally. Okay, anyways. तो आपको अपने एक स्टेटस से आगे क्यों जाना है, ये सोचना अब आपकी बात है कि भाई आप क्या सेटिस्फाई नहीं हो स्टिल, या अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो लेकिन आपको रिलेशनशिप से आगे जाना है कहीं और भी, क्यों, वाई? This is answered in you, you're not finding outside, it's come from your side. आपके अंदर से आएगा आंसर, क्योंकि हम लोग सिर्फ 10% फील करते हैं, 10% सुनते हैं। हमें वी नीड टू लिसन 100%, नीड टू एटलीस्ट 50 to 60, 75% एटलीस्ट, ताकि हम चीज़ों को फील भी उतना ही कर सकें। मसला क्या होता है, हम जितना सुनते हैं उतना हम फील करते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस अभी कुछ टाइम पहले किया। जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की अपनी आइज़ को क्लोज करके, तो आई स्टार्ट टू फील मोर, जो शायद मैं नॉर्मली फील नहीं करती थी। तो मुझे ये बड़ा मज़ा आया। तो मुझे ये चीज़ का डाउनलोड भी मिला कि यार मसला यही गाइड इसलिए किया जाता है कि आपका फोकस स्ट्रांग हो आपकी हेयरिंग का, ताकि आपको उसको फील भी उतनी डेप्थ से कर सको। हमारी फीलिंग इंक्रीज़ होती है जितनी हमारी हेयरिंग इंक्रीज़ होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है, आपकी हेयरिंग अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, ताकि आप रिस्पॉन्स कर सको। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कानून तक बात है, इट्स मीन यू कैन फील इट। व्हेन यू फील इट, इट्स कम टू योर इनसाइड, देन इट्स कम आउट फ्रॉम थ्रू योर टंग और जो भी आप बोलो। ऑब्वियसली अगर न्यू लैंग्वेज है तो फ्रॉम योर स्पीकिंग, जो है आप स्पीकिंग तभी कर सकते हो, सिर्फ हेयरिंग से नहीं होता, उसको फील करते हैं हम लोग। वो एनर्जी, हमारे वर्ड्स जो होते हैं एनर्जी होते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर जाती है, वो हमें हाइप देती है, बूस्ट करती है, देन वी स्टार्ट टू स्पीक। तो ये सारी चीज़ें कनेक्शन होता है इन चीज़ों का। और भी मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, बट आई थिंक इतना बहुत है, बाकी फिर बाद में हम लोग किसी टाइम और कर लेंगे। बट यही इन द एंड कहूँगी, लाइफ ब्यूटीफुल है, राइट? लाइफ में रिलेशनशिप भी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि डिवाइन ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, खूबसूरत रिलेशनशिप दी है, खूबसूरत हर चीज़ दी। कनेक्ट करो डीप वे में, ताकि आप उसको इंजॉय कर सको, जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने बेटे को, उसका शोर। ओके, थैंक यू सो मच। आपको भी मेरी नेक्स्ट रीडिंग कभी मैं करूँगी, इसके बाद न्यूज़ उसमें भी शायद ऐसे ही शोर होगा बिहाइंड दी सीन, बट आई होप कि आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लोगे। थैंक यू सो मच। बाय।